नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कमाल के त्योहार की जो सिर्फ एक जश्न नहीं है बल्कि एक पूरे राज्य के जन्म की कहानी कहता है। तो चलिए मेरे साथ चलिए छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के इस सफर पर और जानते हैं इस अनोखे प्रदेश की पूरी कहानी। तो ये छत्तीसगढ़ राज्योत्सव आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये छत्तीसगढ़ का जन्मदिन है। हर साल 1 नवंबर को मनाया जाता है और ये कोई एक दिन का जश्न नहीं है बल्कि कई दिनों तक चलने वाला एक रंगारंग मेला है जो इस राज्य की आत्मा, इसकी परंपराओं और इसकी विरासत को सबके सामने रखता है। लेकिन सवाल यह है कि जिस राज्य का इतना बड़ा जश्न मन रहा है उसकी अपनी कहानी क्या है? आखिर कैसे बना यह राज्य और क्या है इसकी असली पहचान? चलिए इस कहानी को जरा परत दर परत खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है इस राज्य के जन्म से। भले ही छत्तीसगढ़ आज भारत के सबसे युवा राज्यों में से एक गिना जाता है, पर इसकी जड़ें इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। साल 2000 में 25 अगस्त को कानूनी प्रक्रिया पूरी हुई और फिर आया वो दिन 1 नवंबर जब छत्तीसगढ़ भारत के नक्शे पर एक नए राज्य के रूप में उभरा। और अब देखिए 2025 में ये राज्य अपनी 25वीं सालगिरह यानी सिल्वर जुबली मनाने की तैयारी कर रहा है। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ बन गया भारत का 26वां राज्य जिसने देश के नक्शे को एक नई शक्ल दी। अच्छा, कभी सोचा है कि इसका नाम छत्तीसगढ़ ही क्यों पड़ा? कहानी बड़ी दिलचस्प है। माना जाता है कि इस इलाके में कभी 36 प्राचीन किले यानी गढ़ हुआ करते थे और इन्हीं 36 गढ़ों से मिलकर बना ये नाम जो अपने आप में सदियों का इतिहास समेटे हुए हैं। इतिहास से निकलकर अब जरा इस राज्य की जमीन और इसकी कुदरती दौलत पर नजर डालते हैं, क्योंकि इसी ने इसे एक अनोखी पहचान दी है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 44%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि छत्तीसगढ़ का लगभग आधा हिस्सा घने जंगलों से ढका हुआ है। यही जंगल इसे अनगिनत जीव जंतुओं और वनस्पतियों का घर बनाते हैं। और इन्हीं जंगलों और उपजाऊ जमीन ने इस राज्य को इसका सबसे मशहूर नाम दिया है, भारत का धान का कटोरा। यहाँ चावल की इतनी किस्में होती हैं कि ये देश के लिए बेहद जरूरी बन जाता है। खेती आज भी यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लेकिन रुकिए, छत्तीसगढ़ की कहानी सिर्फ खेतों और जंगलों तक ही सीमित नहीं है। आइए अब देखते हैं इसका वो दूसरा चेहरा जो चिमनियों के धुएं और मशीनों की गूंज से बना है, इसका औद्योगिक चेहरा। तो समझिए, छत्तीसगढ़ की एक दोहरी पहचान है। एक तरफ है लहलहाते खेत जो इसे धान का कटोरा बनाते हैं, तो दूसरी तरफ है विशाल कारखाने जो इसे देश का इंडस्ट्रियल इंजन बनाते हैं। और शायद यही तालमेल इसकी सबसे बड़ी ताकत है। और जब इंडस्ट्री की बात हो तो भिलाई स्टील प्लांट का नाम तो सबसे पहले आता है। यह सिर्फ एक कारखाना नहीं बल्कि भारत के स्टील प्रोडक्शन की नींव है और छत्तीसगढ़ की औद्योगिक ताकत का सबसे बड़ा सबूत भी। अगर भिलाई स्टील की धड़कन है तो कोरबा है ऊर्जा का दिल। यहाँ की विशाल कोयला खदानों की वजह से इसे छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। एक ऐसी जगह जो न सिर्फ राज्य को बल्कि पूरे देश को रोशन करती है। तो खेतों, कारखानों और खदानों से आगे बढ़कर अब मिलते हैं इस राज्य की आत्मा से, यहाँ के लोगों और उनकी रंग बिरंगी संस्कृति से। 2011 के जनगणना के ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक कहानी कहते हैं। राज्य की आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा यानी करीब 31% आदिवासी समुदायों का है। और यही विशाल आबादी बस्तर जैसे इलाकों की अनोखी और जिंदा दिल संस्कृति की जान है। और ये संस्कृति सबसे ज्यादा झलकती है यहाँ के लोक नृत्यों में। पंथी, सुआ, राउत नाचा ये सिर्फ डांस फॉर्म्स नहीं हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन, उनके उत्सवों और उनकी परंपराओं की जीती जागती तस्वीरें हैं। अच्छा, जरा इस नाम को सुनिए, भारत का नियाग्रा। सोचिए तो ये उपाधि किस शानदार और विशाल चीज को दी गई होगी। जी हां, ये नाम है शानदार चित्रकोट वाटरफॉल्स का। जगदलपुर के पास मौजूद ये झरना इतना विशाल और खूबसूरत है कि देखने वालों की आंखें सचमुच खुली रह जाती हैं। ये कुदरत का एक करिश्मा है। देखिए, हर राज्य की अपनी एक पहचान होती है, अपने प्रतीक होते हैं। तो छत्तीसगढ़ की पहचान है इसका राजकीय पशु जंगली भैंसा, राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना और राजकीय पेड़ साल जिसे सरई भी कहते हैं। तो हमने इसका इतिहास, भूगोल, उद्योग और संस्कृति को समझा। अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं
कि छत्तीसगढ़ अपने आने वाले कल की कहानी कैसे लिख रहा है। राजधानी रायपुर अब सिर्फ एक प्रशासनिक शहर नहीं रह गया है, बल्कि ये पढ़ाई लिखाई का एक बहुत बड़ा सेंटर बन रहा है। IIM, NIT, एम्स और IIT जैसे देश के बड़े बड़े संस्थानों के यहाँ होने से ये शहर ज्ञान और अवसरों का एक नया केंद्र बन गया है। और यहीं हमारी कहानी घूमकर वापस वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी, राज्योत्सव पर। अब शायद ये साफ हो गया होगा कि ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की इसी बदलती पहचान का प्रतीक है। एक ऐसी पहचान जो अपनी जड़ों का सम्मान भी करती है और भविष्य के लिए एक मजबूत नींव भी तैयार कर रही है। तो आखिर में एक सवाल, जैसे जैसे छत्तीसगढ़ अपनी सिल्वर जुबली से गोल्डन जुबली की ओर बढ़ रहा है, ये अपनी प्राचीन संस्कृति और अपनी आधुनिक औद्योगिक जरूरतों के बीच तालमेल कैसे बिठाएगा? ये एक ऐसा सफर होगा जिसे देखना वाकई में दिलचस्प होगा।